नमस्कार। चलिए आज रॉयल रिसर्च के एक दिलचस्प लेख इनोवेशन का आर्किटेक्चर के आधार पर नो एसक्यूएल डेटाबेस की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा डेटा आज की तेज रफ्तार दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा? आजकल जिस हिसाब से डेटा बढ़ रहा है, पुराने सिस्टम्स के लिए उसे संभालना वाकई एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो इस सफर में हम 4 पड़ाव पार करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हमें पारंपरिक डेटाबेस से आगे देखने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर हम 2 बहुत ही तेज और लचीले डेटाबेस से मिलेंगे। उसके बाद बिग डेटा और जटिल कनेक्शंस के चैंपियंस को जानेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि अपने लिए सही आर्किटेक्चर कैसे चुनें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, पारंपरिक डेटाबेस से परे। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक नए नजरिए की जरूरत पैदा ही क्यों हुई। तो ये नो एसक्यूएल आखिर है क्या भला? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि एसक्यूएल नहीं, बल्कि इसका मतलब है सिर्फ एसक्यूएल ही नहीं। सोचिए, ये डेटाबेस की एक ऐसी नई पीढ़ी है जो हमें पारंपरिक यानी रिलेशनल एसक्यूएल डेटाबेस के सख्त नियमों से आज़ादी देती है और ज़्यादा लचीले ऑप्शंस हमारे सामने रखती है। अच्छा, तो लोग नो एसक्यूएल को अपना क्यों रहे हैं? इसके पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। पहली है स्केलेबिलिटी, मतलब एक बहुत बड़ी महंगी मशीन पर सारा बोझ डालने के बजाय ये डेटा को कई आम सर्वरों में बांट देता है। दूसरी है फ्लेक्सिबिलिटी, ये किसी भी तरह के डेटा को आसानी से संभाल लेता है। तीसरी है इसकी हाई स्पीड यानी रियल टाइम प्रोसेसिंग। और चौथी वजह है इसका किफ़ायती होना, क्योंकि ये महंगे नहीं बल्कि आम हार्डवेयर पर भी बढ़िया काम करता है। चलिए अब अपने टूर के दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम 2 सबसे आम और पावरफुल नो एसक्यूएल डेटाबेस से मिलेंगे, डॉक्यूमेंट और की वैल्यू डेटाबेस। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट डेटाबेस की। इसे समझने के लिए एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की कल्पना कीजिए, लेकिन ये कोई आम कैबिनेट नहीं है। इसमें हर डॉक्यूमेंट अपने आप में एक फोल्डर की तरह है, जिसमें आप किसी भी तरह का डेटा किसी भी स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। कोई सख्त नियम नहीं। आमतौर पर इसके लिए जेसन या एक्सएमएल का इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है स्कीमा की यही फ्लेक्सिबिलिटी। इसी वजह से ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां डेटा का रूप रंग स्टैंडर्ड मतलब लगातार बदलता रहता है। अगर हम इसके कुछ बड़े खिलाड़ियों की बात करें तो मोंगोडीबी, काउचबेस और अमेज़न डॉक्यूमेंट डीबी जैसे नाम सामने आते हैं। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं। ठीक है, अब बारी है हमारे दूसरे साथी यानी कि की वैल्यू डेटाबेस की। इसकी कल्पना करना तो और भी आसान है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है या फिर किसी इवेंट का कोड चेक काउंटर। आपने एक यूनिक की मतलब एक शब्द या टिकट दिया और आपको तुरंत उसकी वैल्यू मतलब उसका अर्थ या आपका कोड मिल गया। एकदम सीधा, सरल और बिजली की तरह तेज। इसका डेटा मॉडल बहुत सिंपल है और परफॉर्मेंस जबरदस्त। इसी वजह से ये उन कामों के लिए बेहतरीन है जहां रफ्तार ही सब कुछ है, जैसे डेटा कैशिंग, रियल टाइम एनालिटिक्स या फिर यूजर सेशन और प्रोफाइल को स्टोर करना। इस दुनिया के कुछ जाने माने नाम हैं रेडिस, अमेज़न डायनामोडीबी और रिएक्ट, जिनका इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। चलिए अब अपने टूर के तीसरे पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात उन डेटाबेस से होगी जो बहुत बड़े डेटा और उलझे हुए रिश्तों को संभालने के लिए ही बने हैं, कॉलम और ग्राफ डेटाबेस। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलम डेटाबेस को। जरा एक ऐसी सुपर स्मार्ट स्प्रेडशीट के बारे में सोचिए जो सिर्फ कॉलम्स का विश्लेषण करने के लिए बनी हो। ये पूरी की पूरी रो पढ़ने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करती। अगर इसे लाखों एंट्रीज में से सिर्फ सेल्स का डेटा चाहिए तो ये पलक झपकते ही सिर्फ उसी कॉलम को उठा लेती है। इसकी यही खासियत यानी डेटा को कॉलम में स्टोर करना, इससे डेटा वेयरहाउसिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए एक पावर हाउस बना देती है। जब अरबों रिकॉर्ड से कोई मतलब की जानकारी निकालनी हो तो यही असली हीरो है। इसके बड़े नामों में अपाची कैसेंड्रा, अपाची एचबेस और गूगल बिग टेबल शामिल हैं। ये वो हैवी वेट्स हैं जिन्हें बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने विशाल डेटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और अब आते हैं हमारे टूर के सबसे दिलचस्प डेटाबेस पर, ग्राफ डेटाबेस। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सोशल नेटवर्क का नक्शा। ये नोड्स यानी लोगों और एजेस यानी उनके बीच के कनेक्शंस पे फोकस करता है।
इसके लिए डेटा से ज्यादा जरूरी डेटा के बीच का रिश्ता है। यहाँ कनेक्शन ही किंग है। इसका पूरा मॉडल ही रिलेशनशिप पर आधारित है। इसीलिए ये सोशल नेटवर्क्स, धोखाधड़ी पकड़ने वाले सिस्टम्स और रिकमेंडेशन इंजन्स के लिए एकदम सही है। ये उन छुपे हुए पैटर्न्स और कनेक्शंस को ढूंढ निकालता है जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। Neo4j, Amazon नेपच्यून और OrientDB इस फील्ड के कुछ बहुत लोकप्रिय नाम हैं। तो हमने चारों तरह के डेटाबेस देख लिए, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, इतनी सारी जानकारी के साथ अपने प्रोजेक्ट के लिए सही फैसला कैसे लें? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इसी को समझते हैं। देखिए, सही NoSQL डेटाबेस चुनना मुश्किल नहीं है, बस इन 4 सवालों पर गौर करना है। पहला, हमारा डेटा दिखता कैसा है? क्या वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या सिंपल की वैल्यू जैसा है? दूसरा, भविष्य में ये डेटा कितना बड़ा हो सकता है? तीसरा, हमें कितनी रफ्तार चाहिए? पढ़ने और लिखने की स्पीड कैसी होनी चाहिए? और चौथा, हमारा डेटा मॉडल कितनी जल्दी बदल सकता है? और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही है, हमारा चुना हुआ डेटा आर्किटेक्चर आने वाले कल को कैसी शक्ल देगा? क्योंकि याद रखिए, एक सही आर्किटेक्चर ही आज के इनोवेशन को कल की हकीकत में बदलता है।